बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन ऑफ विच टाइप। ठीक है, यानी कि हमने ये शो करना है कि हमारे पास ये जो चार डायग्राम है इनमें से कौन सी डायग्राम फंक्शन को शो करती है और कौन से फंक्शन को शो करती है। ठीक होगा स्टूडेंट्स, तो ये हमने शो करना है। देखिए, सबसे पहले तो हम फर्स्ट फिगर को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारे पास ये वाला सेट है ना, इसको हम कहते हैं डोमेन या फिर इनपुट आप कह लें, और ये वाला जो सेट है ये हमारा रेंज या फिर आउटपुट कह लें। ठीक है, इनपुट और आउटपुट आपको इजीली समझ आएगा, लेकिन इसको डोमेन और रेंज कहा जाता है। ठीक है, याद रखें जब भी एक इनपुट से एक इनपुट से दो आपके पास आउटपुट आ रहे हो, जैसे कि 1 से ए भी आ रहा है 1 से बी भी आ रहा है, तो वो फिर कभी भी फंक्शन नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर इन अदर वर्ड्स कि डोमेन एक हो, एक डोमेन से जब दो रेंज आ रही हो तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं बनाता। तो यहाँ पर देखिए, इसका साथ ही हम सोल्यूशन भी लिख लेते हैं कि हमारे पास जो फिगर 1 है, फिगर 1 does not represent function। ठीक है स्टूडेंट्स, कि हमारे पास जो फिगर 1 है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती। ठीक है, रिप्रेजेंट के स्पेलिंग आपने सही कर लेने हैं, बल्कि चले इसको भी सही कर लेते हैं। ठीक हो गया, फिगर 1 हमारे पास फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक डोमेन से दो रेंज आ रही हैं, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फंक्शंस में। अब फिगर 2 पर आ जाए। फिगर 2 में अगर देखें तो हमारे पास एक डोमेन, यानी कि एक इनपुट से एक आउटपुट। सेकंड देखें, एक ही इनपुट से एक आउटपुट। जो हमारे पास फर्स्ट सेट है उसमें 3 एलिमेंट है, सेकंड सेट में भी 3 है, और तीनों से 1 1 आपके पास इनपुट आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन, यानी कि जिसका इनपुट एक हो और आउटपुट भी एक हो, इसी तरीके से इनपुट और आउटपुट एक आ रहा हो, तो हमारे पास 1 1 फंक्शन भी होते हैं और इनटू फंक्शन भी होते हैं, ऑन टू फंक्शन भी होते हैं। सॉरी, कौन कौन से? 1 1 और ऑन टू फंक्शन। ये हमारे पास दोनों फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब ये दोनों हो तो इसको फिर हम बोलते हैं बाईजेक्टिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलते हैं? बाईजेक्टिव फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन सुन ले, जब ऐसी डायग्राम या फिर ऐसा फंक्शन आपके पास आ रहा हो जिसकी ए डोमेन से आपके पास एक रेंज आ रहा हो, यूनिक डोमेन यूनिक रेंज, ठीक है, तो हमारे पास क्या होंगे? 1 1 भी होंगे और ऑन टू फंक्शन भी होगा। और इन दोनों को, जब ये कोई भी फंक्शन, जब ये दोनों हो, 1 1 भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाईजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास फिगर 2, अब इसका आंसर लिख लेते हैं। फिगर 2 रिप्रेजेंट्स आ फंक्शन। ठीक है, फिगर 2 हमारे पास क्या है? रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन को, विच इज बाईजेक्टिव। ठीक है, विच इज बाईजेक्टिव फंक्शन। ठीक हो गया। अब थर्ड देखिए, थर्ड फिगर में हमारे पास क्या है? सेम वही कहानी रिपीट हो रही है जो कि सेकंड फिगर में थी, कि 1 हमारे पास एक इनपुट है, उसका एक ही आउटपुट आ रहा है। इस तरीके से 2 हमारे पास एक इनपुट है, उसका एक ही आउटपुट आ रहा है। 3 हमारे पास एक इनपुट है, उसका आउटपुट भी एक ही आ रहा है। या फिर यूँ कहें कि जो डोमेन है उसके जो रेंज है वो यूनिक आ रही है, एक एक ही आ रही है। तो लाजमी बात है, फिर ये हमारे पास क्या है? 1 1 भी है और ऑन टू भी है। जब ये दोनों है तो इसका मतलब कि ये कौन सा फंक्शन बन गया? बाईजेक्टिव फंक्शन बन जाता है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि फिगर 3 रिप्रेजेंट्स, ठीक है, आ फंक्शन। हमारे पास फिगर 3 भी रिप्रेजेंट करिए फंक्शन को, विच इज बाईजेक्टिव, जो कि हमारे पास क्या है? बाईजेक्टिव फंक्शन है। ठीक हो गया। अब लास्ट देख ले, लास्ट फिगर।
अब ऐसी फिगर में देखें स्टूडेंट्स जिसमें से आपके पास रेंज में, ठीक है, यानी कि आउटपुट में एक एलिमेंट मिस हो रहा हो, लेकिन इनपुट में सारे आपके पास है। जैसे कि 1 से आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है x, m से भी आउटपुट क्या आ रहा है x, n से आउटपुट क्या आ रहा है z, लेकिन ये आउटपुट में एक मिस हो, तो या फिर यूँ कहें कि रेंज में एक नंबर या एलिमेंट मिस हो, उससे यानी कि इनपुट से कोई भी वो नंबर ना बन रहा हो, तो ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन बोलते हैं। ऐसे हम फंक्शन को क्या बोलते हैं? इनटू फंक्शन। याद रखना है कि जब भी आपके पास जो इनपुट है उस वो हर एक आपको आउटपुट दे रहा हो, लेकिन आउटपुट के सेट में एक एलिमेंट या नंबर जो है वो मिस हो रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनटू फंक्शन। तो आपके पास क्या आ जाएगा? फिगर 4 रिप्रेजेंट, ठीक है, आ फंक्शन। ये भी हमारे पास फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है विच इज इन टू फंक्शन, जो कि हमारे पास क्या है? एक इनटू फंक्शन बनाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 2, ठीक है, यहाँ पर देखिए जी हमारे पास क्या है? x का फंक्शन है, यानी कि जो इसका राइट हैंड साइड है उसमें देखिए आपके पास जो वेरिएबल है वो जस्ट x यूज़ होगा या फिर यूज़ हुआ है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर x है, तो इसलिए इसका जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है उसमें सिर्फ x वेरिएबल है। एंड एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, सेम यहाँ पर भी कि h की जो एक्सप्रेशन है हमारे पास इसमें सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन ऑफ x है, इसमें जो वेरिएबल है वो x यूज़ होगा। ठीक हो गया, जो कि लाजमी बात यहाँ पर यूज़ भी हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1। देन फाइंड, हमारे पास दो गिवन है, एक जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 2 और एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देन फाइंड, हमने फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में जी ऑफ ज़ीरो को, ठीक है। तो इसको कैसे करना है? सोल्यूशन। सबसे पहले तो हमने क्योंकि g है तो जी ऑफ एक्स को लिख लेना है, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर x की जगह क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर भी हम इस एक्सप्रेशन में x की जगह, इस इक्वेशन में x की जगह क्या पुट कर देंगे? 0। तो मतलब g x की जगह 0, 3x की जगह 0 प्लस 2, ठीक है। तो g ऑफ 0 इक्वल्स टू 3 0 ज़रा क्या आ जाएगा? 0 प्लस 2, तो आपके पास g ऑफ 0 आंसर आ जाएगा 2। ठीक हो गया फर्स्ट पार्ट में। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने सॉल्व करना है g ऑफ -3 को। ठीक होगा स्टूडेंट्स? तो मीन सोल्यूशन अगेन देखिए जी ऑफ एक्स को लिख लें, तो जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 2। अब x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? -3। तो यहाँ पर देखिए जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x की जगह हम -3 प्लस 2, ठीक है। देखिए इसका फर्दर पार्ट हम यहाँ पर ऊपर सॉल्व कर लेते हैं इस जगह पे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, तो 3 3 ज़र क्या आता है? 9, तो मतलब -9 प्लस 2, तो जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू -7। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है जी ऑफ 2/3, इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन अगेन जी ऑफ एक्स को लिखें जो क्वेश्चन में गिवन है, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3x की जगह हम लिखेंगे 2/3, तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं जी ऑफ 2/3। तो यहाँ पर अब देखिए 3 इंटू 2/3 प्लस 2, ठीक हो गया। तो ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा? 2 प्लस 2, और इससे आंसर क्या आ जाएगा? 4। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो आपके पास थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा 4। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में हमने सॉल्व करना है एच ऑफ 1 को, यानी कि अब हम एच वाला फंक्शन लेंगे ये। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन सबसे पहले लिख लेते हैं एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1।
तो x की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो h ऑफ 1 इक्वल्स टू x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 प्लस 1, दोनों को ऐड करें तो इससे आ जाएगा 2। ठीक हो गया। देन हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। इसमें फिफ्थ पार्ट में हमने फाइंड करना है h ऑफ -4 को। इनके h क्या, हमने दोबारा ये इक्वेशन h वाली लेनी है। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, तो आपके पास क्या आ जाएगा h ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो x की जगह क्या लिख लेना है -4 और x की जगह -4 स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ यहाँ पर देखिए h ऑफ -4 इक्वल्स टू, तो -4 का स्क्वायर है यहाँ पर राइट साइड पे, तो -4 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है 16 प्लस 1, दोनों को ऐड कर लें तो इससे क्या आ जाएगा 17। इनके पार्ट 5 का आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 17। इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है पार्ट 6। पार्ट 6 में हमारे पास है h ऑफ -1/2, इसको हमने फाइंड करना है। तो देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले तो हम अपने जो h ऑफ x की इक्वेशन है इसको लिख लेते हैं, यानी कि h ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब h के साथ जो x है इसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे -1/2। तो यहाँ पर देखिए -1/2 इक्वल्स टू -1/2 स्क्वायर प्लस 1। ठीक होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए जब भी माइनस के ऊपर स्क्वायर आता है तो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, और ये स्क्वायर को 1 के ऊपर सेपरेट कर देते हैं और 2 के ऊपर सेपरेट, तो मतलब 1 स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1। तो 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 ओवर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। ठीक है ना। अब हमने इसका एलसीएम ले लेना है, तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 4। अब इस 1/4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए रफ वर्क में 1/4 मल्टीप्लाई, ये जो हमने एलसीएम डिसाइड किया ना इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये और ये आपस में कैंसिल, तो इससे आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है 1 प्लस, यहाँ पर अब देखिए प्लस के बाद क्या है 1 है ना, तो 1 मल्टीप्लाई, एलसीएम हमने क्या डिसाइड किया 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 1 ज़ार 4, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगी 4। तो 1 और 4 दोनों को ऐड कर लें तो इससे क्या आ जाएगा 5/4। तो मतलब आपके पास h ऑफ -1/2 का आंसर क्या आएगा 5/4। ठीक है स्टूडेंट्स।